वेलकम बैक टू केलता व्लॉग। कैसे आप सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और बारिश भी अच्छी हो रही है, बट पिछले 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है, सो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी मैं बना रही हूँ अपना लंच, रेडी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बना के बच्चों को भेज के और सबको ब्रेकफास्ट वगैरह दे के मैं योगा की हूँ अच्छे से। अपने लिए 1.5 घंटे में देती हूँ। सुबह योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और बहुत सारे काम होते हैं। सो घर के जो थोड़े छोटे मोटे काम थे वो मैंने किया। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच में मैंने चने की दाल बनाई है, उसको फ्राई करूँगी। अभी आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। सो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर लूँ। तो किचन में मेरे मसाले वगैरह के कुछ जो कंटेनर थे वो खाली हो गए थे, तो उनको मैं रिफ़िल कर रही थी। बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं किचन में, वो सारा निपटा करके मैं शुरू कर दी थी अपना लंच रेडी करना। लंच में मैंने बनाया है आलू परवल की सब्ज़ी बनाई मैंने, उसकी प्रिपरेशन की। उसके साथ ही छोटे मोटे जो काम थे वो मैं ख़त्म करती जा रही थी। सब्ज़ी बन गई। दोस्तों सुबह की चाय हो, सुबह की शाम हो गई है, शाम। तो लंच वगैरह करा के मैं गई, सो गई। 4 बज रहा था। हम लोग लंच किए, उसके बाद मैंने कुछ काम किया अपना, उसके बाद मैं सो गई। अब मैं आई हूँ छत पे अपने प्लांट्स के पास, और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। रेन लिली, ये हैं बोगनविलिया, और इधर है येलो वाले रेन लिली। ये सारे बहुत सारे खिले थे, अभी तो इसके सीड्स बन गए हैं। और इसमें गुलाबी वाली रेन लिली भी खिले हुए हैं। सदाबहार है, ये वाइट वाली चांदनी प्लांट है, और ये है डार्क पिंक सदाबहार। क्यारी में भी सीड्स उगाया होगा, तो इसमें ये येलो वाले रेन लिली खिले हैं। और आप देखिए ये चौलाई का पौधा है, ये पूरा बड़ा झाड़ की तरफ पेड़ बनता जा रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। तरोई के प्लांट इधर है, ये है मेरा पम्पकिन प्लांट। और ये मेहंदी का देखिए, ये मेरी मेहंदी की झाड़ है जो अब अच्छा ग्रो कर रही है। इसकी कटिंग एक बार मैं फिर से करूँगी, तो दैट ये और अच्छा ग्रो, क्योंकि इसकी कटिंग करती हूँ तो इसकी पत्तियाँ आती हैं अच्छे से। ये सारे मेरे ड्रैगन फ्रूट की कटिंग हैं, और ये मेरा ड्रैगन फ्रूट इस बार इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई। आई डोंट नो वाई, बट इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई, पता नहीं क्या रीज़न है। मेरे बैगन के प्लांट जो पूरी तरह से सूख गए थे, अब फिर से हरे भरे हो गए हैं। और इधर मैंने ढेर सारी भिंडी के प्लांट लगाए हुए हैं। इधर भिंडी है, और ये मेरा पारिजाता सूख गया था, ये भी एकदम ग्रीन हो गया। एंड इधर है जैस्मिन का प्लांट, बहुत ही सुंदर खुशबू होती है इसकी जैस्मिन के प्लांट की, जैस्मिन के फूलों की। मुझे हो क्या गया है। और ये मेरा आंवले का पौधा है, एंड ये भी है अपराजिता का प्लांट। ये सब सूख गए थे, फिर से हरे भरे हो गए। ये इस बात की खुशी है मुझे, ये हरे भरे हो गए। इधर भी तरोई है और बहुत सारे प्लांट है। और ये सब मैंने शांति ऑनलाइन से प्लांट्स मंगाए थे, वो सारे हैं। आए तो बहुत बुरी कंडीशन में थे, क्योंकि वहाँ के प्लांट ना हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं आने में, तो बहुत बुरी कंडीशन में थे। बट अभी ये अच्छे हो गए हैं, ग्रो कर जाएंगे। तो ये सारे मेरे, अभी अंधेरा हो गया तो मैं आपको गार्डन टूर फिर कभी कराऊंगी। फ़िलहाल मैं पानी दे लूँ, फिर मुझे नीचे भी बहुत सारा काम है। किचन में चलूँगी, डिनर बनाऊँगी, बहुत सारा डिनर का काम पड़ा हुआ है, वो करूँ। दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मेरे किचन में ये देखिए मैंने ढेर, तो ये पूरा एक भगोना भर के दूध है। अगर ये फटा नहीं बच गया तो मैं इसका कोई स्वीट्स रेसिपी बनाऊंगी। अगर ये फट गया तो फिर मैं इसका पनीर बनाऊंगी। हालांकि
पनीर मैं अब अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं आयुर्वेद पढ़ती जा रही हूँ ना, मुझे समझ में आता जा रहा है कि क्यों हमारे पूर्वज कहते थे कि ये पनीर बहुत नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि दूध फटने के बाद ना टोटल वेस्टेज हो जाता है। क्योंकि जो पनीर हम लोग बहुत चाव से खाते हैं प्रोटीन के नाम पर, वो सबसे घटिया कोई प्रोटीन होता है तो वो होता है पनीर, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। मे बी आई नो ये थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट था, बट अब अभी जब जाएंगे ना किसी भी आयुर्वेदाचार्य से पढ़ेंगे ना, तो दूध का जो पनीर होता है ना, फटे दूध का, वो सबसे घटिया क्वालिटी का पनीर मतलब प्रोटीन होता है, सबसे घटिया क्वालिटी का प्रोटीन होता है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि दूध फाड़ना पाप होता है। और हमने इतना ज़्यादा पनीर खिलाया ना बच्चों को। और मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि प्रोटीन इनटेक करना है, मुझे कोरोना हुआ था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो घर में आता था, घर का दूध था, दीदी के यहाँ फार्म है तो वहाँ से प्योर दूध आता था। तो मैं क्या करती थी, दूध ज़्यादा आता था तो बहुत ज़्यादा कोई दूध पीना नहीं चाहता, सो मैं क्या करती थी, उसका पनीर फाड़ देती थी। मेरे किचन में, मेरे फ्रिज में हमेशा पनीर पड़ी रहती थी। और इतना उस एक साल में हमने इतना पनीर खाया कि अब बच्चे पनीर के नाम से भागते हैं जस्ट बिकॉज पनीर वो प्रोटीन खाना, ये सारी चीज़ें करके। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होगी, मेरे नेल्स में इन्फेक्शन होने लगा और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगी। पहले मुझे ये सब नहीं होता था, और जब से मैंने ये पनीर खाया उसके बाद से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है। बहुत ज़्यादा पनीर खाने से भी आपका रक्त दोष बढ़ जाता है, रक्त पित्त बढ़ जाता है, मतलब आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाती है। और सिर्फ मुझे नहीं, दीदी के यहाँ भी लोगों ने खूब खाया था, उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम सेम शुरू हुई, और उनके यहाँ तो सबको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी भी वो प्रॉब्लम सही नहीं हुई है। तो पनीर मेरे अकॉर्डिंग नो, कभी कभी खा लिया था, महीने में 2 बार 3 बार खा लिया, चलता है, बट हमने बहुत खाया था हुआ था। तो मैं इसको एक कंटेनर में करके रख दे रही हूँ ऑर्गेनाइज ढंग से। मैं थोड़ा सा मूंग स्प्राउट रखती हूँ, बीच में मल्चिंग का मन करता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे मूंग स्प्राउट्स मूंग बहुत टेस्टी लगता है, मैं पूरे दिन इसको चबाती रहती हूँ। सो ये मेरा मूंग स्प्राउट। पंडित जी तरोई लेते आए, सुबह मसाले वाला थोड़ा सा दाल भी था, मसाले वाली सब्जी भी थी। तो हमने सोचा शाम को सिंपल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो मैं बना रही हूँ तरोई की सब्जी। अभी मैं जा रही हूँ, मैंने तरोई वगैरह छील करके रख दिया, क्योंकि 7 बज रहा है, 7:15 बज रहा है। सो मैं दिया जला करके फिर आती हूँ, फिर मैं डिनर तैयार करती हूँ। मेरा डिनर हो गया, तो इसमें मैं दे रही हूँ चने। ये चने हैं, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ही भिगोऊंगी, क्योंकि मुझे इसके स्प्राउट्स बनाने हैं, और ये थोड़ा लेट से स्प्राउट्स होते हैं, थोड़े से पुराने चने हैं। चना मूंग ये जब स्प्राउट रखे रहते हैं ना, तो इनकी बहुत सारी हम चीज़ें बना सकते हैं। जैसे चने का कबाब बना सकते, चना और मूंग का कबाब बना सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, सैलड बना के खा सकती हूँ, चाट बना के खा सकती हूँ, फिर काम में आ जाते हैं। उसके बाद मैंने दूध में जोरन लगाया ताकि मैं इसका दही बना सकूँ। तो मैंने अपने चने मूंग भिगोए, दूध में जोरन लगाया, उसके बाद जाके मेरा काम समाप्त होता है। इसके बाद मैं अब यहीं से इस ब्लॉग को समाप्त करूँगी, और इस ब्लॉग में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।